प्रातः काल श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। तब सब मुनि जाकर के होम करने लगे, यज्ञ करने लगे, और श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। जब मुनि यज्ञ करने लगे तब यज्ञ में जब आहुति दी जाती है तो एक शब्द बोला जाता है स्वाहा। चाहे आप मंत्र पढ़ें या ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंत्र आप अशुद्ध पढ़ दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्वाहा नहीं बोला तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। मंत्र भले ना आए लेकिन स्वाहा आवश्यक है। तो स्वाहा, जब स्वाहा शब्द कहा तो स्वाहा शब्द को सुनकर कौन आया? मारीच सुबाहु ने सुना। जब मारीच सुबाहु ने स्वाहा शब्द सुना, अरे ये घोड़ा है, तो अपनी सेना को लेकर के मारीच सुबाहु दौड़े। और जब मारीच सुबाहु दौड़े तब श्री राम ने देखा राक्षस आ रहे हैं एक को विध्वंस करने के लिए। श्री राम ने उठाया धनुष, धनुष पर चढ़ाया बाण। जैसे चलाने को हो तो क्या देखते हैं आगे, सबसे आगे कौन आ रहा है? मारीच आ रहा है। और जब मारीच को देखा श्री राम ने तो तुरंत धनुष के ऊपर जो बाण चढ़ा था उस बाण को बदल दिया, यानी बिना फल का बाण, जिसपे लोहे का सर नहीं होता, वो बाण लगाया, बदल दिया बाण, बिना फल का बाण लगाया और लगा करके बाण मारीच के ऊपर श्री राम ने चलाया। अरे बिनु फर बाण राम ही मारा, और सत जो जनेगा सागर पारा, सत जो जनेगा। पावक सर सुबह, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुजन साचर कटक संहारा, अनुजन साचर कटक संहारा। श्री राम ने बिना फल का मार लिया, मारीच के मार दिया, जिससे मारीच मरा तो नहीं बल्कि 100 योजन 400 कोस की दूरी पर जाकर के मारीच गिरा। और बाद में अग्निबाण से लक्ष्मण अग्नि बाण से सुबाहु को जला करके भस्म कर दिया। और भैया लक्ष्मण ने पूरी सेना को काट छांट कर बराबर कर दिया। माता पार्वती के लिए स्वामी कतार रोका, कतार रोका, कतार अही नहीं रोकी देहु चौपाई। माता पार्वती स्वामी अही नहीं रोकी देहु चौपाई, अब हमारी समझ कथा नहीं आई। प्रभु रोतो अब कथा प्रसंगा, प्रभु रोतो अब कथा प्रसंगा, मन में उठाइए गया शंका, मन में उठाए गया शंका। माता पार्वती के लिए स्वामी कथा रोका, कथा रोका, कथा। भगवान भोलेनाथ कहने गिरिजा क्या कर रही हो? अरे इतनी सुंदर कथा चल रही और तुम कथा में विघ्न डाल रही हो। माता पार्वती के लिए स्वामी मुझे क्षमा करें, मैं कथा में विघ्न नहीं डाल रही। स्वामी मुझे मोह भी नहीं है, क्योंकि जिस सती के शरीर में मुझे मोह हुआ था उस शरीर को मैंने त्याग दिया। अब मुझे वो सती वाला मोह नहीं, मैं तो पार्वती हूं स्वामी, उमा हूं, अपर्णा हूं। लेकिन स्वामी मैं एक जड़ की पुत्री हूं, हिमवान की पुत्री हूं, हिमालय की पुत्री हूं। हिमवान एक पर्वत है, एक जड़ है, मैं जड़ की पुत्री हूं। इसलिए स्वामी मेरी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है, मुझ पर क्रोध न करे स्वामी। एक बात मेरी समझ में नहीं आई,
माता पार्वती कहेंगी, स्वामी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, कृपया मुझे बताएं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ कहने लगे, उमा क्या कहना चाहती है, क्या बात है बताओ। माता पार्वती कहने, स्वामी अभी आपने कथा में बताया कि मारीच सुबाहु ताड़का के पुत्र थे, दोनों सगे भाई थे। कहां का स्वामी, तो बात यह है कि परशुराम ने मारीच को जीवित क्यों छोड़ा? भाई राक्षस तो मारीच भी था। जब सुबाहु को जला करके भस्म कर दिया, उसके प्राणों का हरण कर लिया, सारी सेना को मार दिया, तो मारीच को जीवन दान क्यों? उसका कारण क्या था? भगवान भोलेनाथ के लिए, सुनो मां, कहने लगे भगवान भोलेनाथ, उमा आज श्री राम ने अपने हृदय में विचार किया। जिस समय धनुष पर बाण चढ़ाया, आगे देखा मारीच आ रहा दौड़ता हुआ, तो कहने लगे परशुराम अपने मन में हृदय में विचार करने लगे कि यदि आज मैंने मारीच का वध कर दिया तो मैं जो लीला करना चाहता हूं वह लीला मारीच के बगैर होगी नहीं। कैसे? आज परशुराम ने अपने हृदय में विचार किया। हमारे ठाकुर जी ने क्या कि जो मारीच देहूं अभय मारी और तो लीला कैसे बढ़ई अगारी। जो मारीच देहूं अभय मारी, जो मारीच देहूं अभय मारी, तो लीला कैसे बढ़ई अगारी। मारीच को देखकर आज हमारे ठाकुर जी ने अपने हृदय में विचार किया कि आज मैंने मारीच का वध कर दिया तो मैं जो लीला करना चाहता हूं वो मारीच के बगैर होगी नहीं, क्योंकि मारीच के बगैर हमारा कोई कार्य होने वाला नहीं, क्योंकि यही मारीच अरे आगे जही कंचन मृगवनी है, आगे जही कंचन मृगवनी है, तब रावण सीता लई जई है। आगे जई कंचन मृगवनी है, आगे जई कंचन मृगवनी है, तब रावण सीता लय गई है, तब रावण सीता लय। आगे चलकर यही मारीच सोने का हिरण बनेगा, और यदि आज मैंने मारीच का वध कर दिया तो सोने का हिरण नहीं होगा, और जब सोने का हिरण नहीं होगा तो सीता का हरण नहीं होगा, और सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का मरण। क्योंकि झगड़ा तो तभी करोगे जब कोई कारण होगा, और जब कारण ही नहीं बनेगा तो झगड़ा किस बात का। और हे गिरिजा, और लंका में ऐसा कोई राक्षस नहीं था जो सोने का हिरण बन सकता, ये केवल माया थी तो केवल और केवल मारीच के अंदर थी। और इसीलिए आज श्री राम ने मारीच को मारा नहीं, बल्कि 100 योजन की दूरी 400 कोस की दूरी पर से फेंक दिया, और सुबाहु का कोई रोल नहीं रह गया था, इसलिए सुबाहु को अग्निबाण से जलाकर के भस्म कर। माता पार्वती के लिए स्वामी कथा आगे बढ़ा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को पावन कथा फिर से श्रवण कराने लगे। अरे बिनु फरबान
राम ते ही मारा और सत जो जन गा सागर पारा। मारिय सुर दिज निरवय कारी, मारिय सुर दिज निरवय कारी, स्तुति करहि देव मुनि जारी। ताहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, ताहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रे कीनस विप्रन परदाया। निशाचरों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले श्री राम जी की स्तुति सब देवता और मुनि करने लगे। फिर रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों के ऊपर दया की। कुछ दिनों के पश्चात मुनि विश्वामित्र ने आदर पूर्वक समझा करके कहा, है प्रभु, अब चलकर के एक हमारे साथ में चरित्र को देखिए। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बरि के साथ।